नीमच जिले के चीताखेड़ा के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि चीताखेड़ा सरपंच राकेश जावरिया पंचायत सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा मिडिल स्कूल के पास नाले निर्माण की नब्दी की जा रही थी, जिस पर गोपाल माली, दशरथ माली, श्याम माली, राधेश्याम माली एवं 15-20 अन्य लोग एकमत होकर आए। उन्होंने गांव के सरपंच राकेश को मां बहन की एवं जाति की अश्लील अपमानजनक गालियां दी तथा मारपीट करी, जिससे राकेश जावरिया के पैर में फ्रैक्चर हो गया और कपड़े भी फाड़ दिए। इस दौरान सोने की चेन भी छीन ली, जिस पर राकेश जावरिया की रिपोर्ट पर पुलिस जीरन अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, लेकिन उन्हें संरक्षित करने के लिए देर शाम को 100 से 200 लोगों के दबाव में फरियादी राकेश जावरिया के विरुद्ध क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर ली, जबकि राकेश परमार तो मौके पर थे नहीं। इसके बाद भी उनको आरोपी बनाया गया। इस उपरोक्त क्रॉस रिपोर्ट का कायमी का खात्मा किए जाए तथा ग्रामवासियों ने ज्ञापन में आरोपीगण को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि पिछले दिनों चीताखेड़ा सरपंच और माली समाज के लोगों के बीच सरकारी जमीन को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें जीरन थाने पर अपराध पंजीबद्ध भी कर दिया गया है। उसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करना शेष है, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में चीताखेड़ा के ग्रामीणों ने आज ज्ञापन दिया था। नहीं, वो चीताखेड़ा में एक पिछले दिनों घटना हुई थी। शासकीय ज़मीन को कब्जा को लेकर सरपंच और कुछ माली समाज के लोगों के बीच में विवाद हुआ था। उसी बात पर से ज्ञापन के रूप में यहाँ पर देने के लिए आए थे और इसमें प्रकरण ऑलरेडी पंजीबद्ध है और कुछ गिरफ्तारियाँ होना शेष है। उसमें उनकी डिमांड थी कि गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि शासकीय ज़मीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। तो इसमें राजस्व विभाग से भी चर्चा की जा रही है और उस ज़मीन का कैसे निराकरण किया जाए इस संबंध में चर्चा की जा रही है। और जो प्रकरण पंजीबद्ध है उसमें पुलिस के विवेचना जारी है और उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी उसमें गिरफ्तारी कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो परिवारों का कहना है कि 12 दिन हो गए, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई और हम पे दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, आरोपी घटना दिनांक से ही फरार है और हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है। अभी भी टीम मैंने भेजी है, आरोपी की तलाश की जा रही है। जैसे ही वो हमको पता चलता है या मिलते हैं तो तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। हाँ बताएं। 2005 में राकेश की मम्मी सरपंच रही। उस कार्यकाल में ही वहाँ बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव पारित है और उसकी टीएस नक्शे वगैरह आदि सब बने थे। उस समय बैरागी जी ने उस समय पैसा देना की यस भी करी थी उनके यहाँ। हम बार बार गए, उन्होंने आखिरी तक यस करते रहे और पैसे दिए नहीं, तो वो रहेगी धरी हुई इस योजना की हुई। उसके बाद राकेश फिर सरपंच बना अभी, तो वहाँ पे वर्षों पुराना बाड़ा बना हुआ लेट्रिन का, जहाँ महिलाएं शौचालय करती जाती थी, उस बाड़े को प्रधानमंत्री की स्वच्छता योजना के तहत उस बाड़े को गिरा दिया, क्योंकि लोग यहाँ जाएंगे और अपने घरों में शौचालय नहीं बनाएंगे। उसको गिरा दिया, जिसका मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे। उस जगह बस स्टैंड प्रस्ताव उस समय का है और अभी भी राकेश सरपंच ने लिया और पंचायत ने लिया और प्रस्ताव है उसका। अब वहाँ बस स्टैंड बनाने की योजना चल ही रही थी। इतने में इन माली समाज ने एक रात में हुजूम औरतें और आदमी करके उस समय वहाँ पे कब्जा कर लिया कि हम तो यहाँ धर्मशाला, जबकि धर्मशाला उनकी गांव में बनी हुई है लंबी चौड़ी, और सांसद निधि से 5-6 लाख रुपए सैंक्शन करके उनको सामुदायिक भवन बना करके उन्हीं समाज ने उस पर अधिपत्य कर रखा है। और फिर भी ज़बरदस्ती वो तो क्या कि मेन चौराहे पे है, कीमती ज़मीन है, तो उसको कब्जा करना उनका यही लक्ष्य है और उसको कब्जा कर लिए। तो उसके लिए राकेश ने वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टर, एसडीएम वगैरह सभी को बार बार आवेदन किया, सुना ही नहीं की। उन्होंने फिर हाई कोर्ट में केस लगाया, हाई कोर्ट से भी आदेश हो गया, तो भी अधिकारियों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। कमजोरी थी अधिकारियों की रही कि उसको अमल नहीं किया और ऐसी पोजीशन लाई कि आज सरपंच पे हमला हुआ। यदि ये पहले उसको काम संज्ञान में लेकर के उसको निपटाते तो उस फाइल को, तो ये स्थिति नहीं बनती। ये अधिकारियों की कमजोरी। और वर्तमान में वहाँ पे शौचालय सैंक्शन हुआ, जनपद इंजीनियर और पंचायत का मंत्री और सरपंच वहाँ गए, तो वहाँ जाके उन्होंने आज हम आया कि भी सरपंच के खिलाफ जिन्होंने अपराध किया है उन अपराधियों को गिरफ्तार करें। आज 10-12 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तार नहीं किए, जबकि एट्रोसिटी एक्ट लागू हो गया है। उसी दिन वो शासकीय कार्य में बाधा की धारा लगी हुई है, फिर भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। एसपी साहब से बात करी राकेश ने तो कि तुम ये सही नहीं हो, उसको अपराधी बता रहे हो राकेश को, एसपी साहब। इसीलिए तो हमने यहाँ धरना देने आया और बात करने आया मैं भी कि यदि हम अपराधी हैं और तुम्हारे वो सही है सामने वाले,
तो उनको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे। सर मैं करीबन 12 दिन पहले चिताखेड़ा में घटित घटना हुई थी राकेश जी जवाहर सरपंच के साथ में। वो शासकीय कार्य कर रहे थे, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया और उनको चोट वोट भी आई और हमको उदयपुर भी ले गए, पेरी फ्रैक्चर है। तो उसमें 106 एक्ट में भी धारा लग चुकी है और जीरन थाना में 502 302 जो भी धारा थी सब लग चुकी है, पर अभी तक ये सर गिरफ्तारी नहीं हुई। इस चक्कर से हम यहाँ एसपी साहब के धरना देने के लिए आए थे। क्या था मामला, किस बात को लेकर विवाद होता, किस बात का क्या वहाँ पे सर कुछ शासकीय योजना आई थी, उसके लिए एक सामाजिक शौचालय के लिए सरपंच साहब अभी लेआउट करने गए थे। मंत्री जी, सरपंच साहब और इंजीनियर साहब तीनों साथ में थे और कुछ असामाजिक तत्वों ने आके पीछे से वार कर दिया लठ से और लाठी से, तो सर वो घायल हो गए थे। कौन लोग थे घायल करने वाले? सर गांव के असामाजिक तत्व उनके गांव के माली समाज के। क्या नाम है? नीमच से दीपक अदाविया की रिपोर्ट।